नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उपभोक्ता एवं उत्पादक की बचत का अध्ययन करना और साथ ही साथ इस बचत का संबंध पूर्ति लोच के साथ स्थापित करना। तो आइए हम देखते हैं कि उपभोक्ता की तथा उत्पादक की बचत क्या है तथा पूर्ति की लोच के साथ क्या संबंध है। इसके पूर्व वीडियो में हमने मांग की लोच के साथ संबंध स्थापित किया था। यदि पूर्ति की विभिन्न लोचें यानी लोच लगातार बदलती रहती है तो उपभोक्ता तथा उत्पादक की बचत में कोई परिवर्तन आता है कि नहीं, आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। हम इसके पूर्व के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि उपभोक्ता की बचत एक उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जितना देने को तैयार है और वास्तव में जितना देता है उसका अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाता है। सपोज दैट अगर एक उपभोक्ता है और वो बहुत अधिक प्यास उसको लगी है और इस प्यास को पूरा करने के लिए वो 100 रुपए एक गिलास के वाटर को लिए देने को तैयार है। अर्थात वो इस प्यास को बुझाने के लिए 100 रुपए देने को तैयार है। लेकिन यही वाटर का ग्लास उसे 10 रुपए का अगर मिल जाता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। तो कितना वो वांट टू पे कितना पे करना चाह रहा था, 100 रुपीज। एक्चुअल पे कितना है, 10 रुपीज। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, वांट टू पे माइनस एक्चुअल पे, जितना वो पेमेंट करना चाहता है और जितना पे करता है। अतः यहां पर हमें 90 प्राप्त हुआ, अतः कंज्यूमर सरप्लस 90 होगा। कंज्यूमर सरप्लस की गणना करने के लिए हमको मांग फलन पर जाना होता है। और मांग फलन हम जानते हैं कि ऋणात्मक ढाल की होती है, यानी डिमांड फंक्शन जो होता है वो निगेटिव स्लोप का होता है। एक इक्विलिब्रियम प्राइस होती है जो कि इकोनॉमी में ओपी होती है, और इसके ऊपर जितना भी, क्योंकि वो देना कितना प्राइस चाहता था, मान के चलिए ओएस प्राइस ही वांट टू पे, यदि वो ओएस प्राइस पेमेंट करना चाहता था, वांट टू पे, ये वांट टू पे करना चाहता था, बट उसे एक्चुअल में कितना पेमेंट करना पड़ा, ओपी प्राइस वो एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ा। तो एक्चुअल प्राइस जो आपका ओपी है, तो ये ओपी आपका एक्चुअल प्राइस है। तो वांट टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस, 10 एसपी इज द कंज्यूमर सरप्लस। यहां पर एसपी जो होगा वो कंज्यूमर सरप्लस होगा। एंड ट्रायंगल, मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ट्रायंगल SPE विल बी कंज्यूमर सरप्लस, यानी जो हमारे पास ये ट्रायंगल बनेगा और ये ट्रायंगल कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमने देखा कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। आइए हम देखते हैं अब उत्पादक की बचत, प्रोड्यूसर्स की सेविंग्स क्या होती है। प्रोड्यूसर का टारगेट क्या होता है। प्रोड्यूसर, एक उत्पादक अपनी वस्तु के लिए जितना मूल्य चाहता है, वो कहता है कि मुझे कम से कम अपनी वस्तु के लिए इतना मूल्य चाहेगा। और कितना मूल्य चाहेगा, अधिकतर कॉस्ट के बराबर ही। कोई भी प्रोड्यूसर अधिकतर लागत के बराबर ही कम से कम कहता है, भाई मेरी लागत निकल आए, तो मुझे लागत के बराबर, कॉस्ट के बराबर वो प्राइस चाहता है। बट वास्तव में जितना मिलता है, तो वास्तव में कितना मिलता है, एक्चुअल में। एक्चुअल का मतलब होता है मार्केट प्राइस, उसका मार्केट में प्राइस कितना है। अधिकतर मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से ऊंचा होता है। ओके, लेकिन कभी कभी कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस नीचा भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। मांग और पूर्ति के द्वारा वास्तव में मार्केट प्राइस का निर्धारण होता है। तो मान लीजिए वो चाहता है कि मुझे मेरे वस्तु के लिए 10 रुपीज मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये उसकी लगभग कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस उसकी कवर हो जाए। बट मार्केट प्राइस उसका 100 हो जाता है। ये मार्केट प्राइस है, ये एक्चुअल प्राइस है। 90 रुपीज क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर का सरप्लस होगा। प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए हमको सदैव सप्लाई लाइन चाहिए होगा, सप्लाई रेखा चाहिए होगा।
और सप्लाई रेखा को जहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस लाइन काटती है दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका पी पॉइंट होता है और ये आपकी सप्लाई रेखा SS1 होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि OS मूल्य प्रोड्यूसर वांट कि मुझे कम से कम इतना प्राइस मिल जाए मेरे प्रोडक्ट का, बट मार्केट से उसे एक्चुअल में OP प्राइस प्राप्त हो जाता है। तो 10 PS प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। ये PS जो होगा ये प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाएगा। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से विभिन्न लोच के अंतर्गत यानी उत्पादक की पूर्ति के विभिन्न लोच के अंतर्गत वास्तव में देखेंगे कि दोनों की कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बचतों में क्या अंतर आता है। मान लीजिए बाजार में पूर्ति की लोच इकाई के बराबर है, यानी ये आरामदायक वस्तु है, आरामदायक वस्तु है, और ईडी ये भी आरामदायक वस्तु है। क्यों? क्योंकि लोच इकाई के बराबर है, यानी दोनों वस्तुएं लोचदार हैं। क्लियर? देखिए यहां पर यानी लोचदार वस्तु यानी लोचदार डिमांड या सप्लाई क्या होती है, जिस अनुपात में प्राइस चेंज होता उसी अनुपात में पूर्ति या मांग में परिवर्तन होता, वो वस्तु आरामदायक या लोचदार होती है। ओके, यहां पर डिमांड रेखा, यहां पर हम देख रहे हैं कि डिमांड रेखा जो कि निगेटिव स्लोप की है, AD के रूप में दिखाई गई है, इसकी लोच इकाई के बराबर है। वहीं पर पूर्ति रेखा BS के रूप में दिखाई गई है, वो भी क्या कहते हैं, उसकी भी इलास्टिसिटी इकाई के बराबर है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। thus we can say that, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि E पॉइंट जो होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। और अगर E पॉइंट से लंब अक्ष पर एक रेखा खींचे तो ये प्राइस को नोट करने लगेगा, डिनोट करेगा, और अगर आधार अक्ष पर करेंगे तो ये आपकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ओके, चलिए अगले डायग्राम में देखते हैं। ये हमने दोनों को प्लॉट कर लिया। thus we can say that, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि E आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल्स। ओके, अब हम देखते हैं क्या कि OP इज द प्राइस। OP क्या है? प्राइस है। ठीक है, OX1 विल बी क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए इस क्वांटिटी पर हम ये देख रहे हैं कि OA, आप देखो OA प्राइस कंज्यूमर देना चाहता था एक वस्तु के लिए, लेकिन देना कितना पड़ा? OP प्राइस देना पड़ा। thus AP विल बी कंज्यूमर सरप्लस। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कंज्यूमर जो सरप्लस है वो AP है, और अगर हम इस डिमांड रेखा को इस मूल रेखा के बीच के क्षेत्रफल को, ये त्रिभुज EPA, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस एरिया, तो इसे हम कंज्यूमर सरप्लस एरिया कह सकते हैं। ये आपका OA प्राइस कंज्यूमर वांट टू पे एंड OP एक्चुअल पे, ये एक्चुअल पे। क्लियर है? thus AP विल बी कंज्यूमर सरप्लस। त्रिभुज आपका ये ट्रायंगल APE इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस, जो हम यहाँ शेडेड पार्ट से दिखा रहे हैं, ये शेडेड पार्ट कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो ये कंज्यूमर सरप्लस है। वहीं आप देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस की जब बात करते हैं तो एक उत्पादक अपनी वस्तु को बेचता है, बेचना चाहता है कि मुझे OB प्राइस प्राप्त हो जाए, OB प्राइस प्राप्त हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा। देखिए OB प्राइस वो चाहता है कि मुझे मिल जाए, बट मार्केट के इक्विलिब्रियम प्राइस जो OB से बहुत अधिक ऊपर है, अर्थात वो चाहता है कि OB मिले बट मिल रहा OP। ओके, तो ये हमारे पास जो होगा ये त्रिभुज BPE, ये प्रोड्यूसर सरप्लस को रिप्रेजेंट करेगा।
देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू कितना होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू ट्रायंगल पी ई बी, ये आपका प्रोड्यूसर सर्कल, और ये हम आपको शेडेड पार्ट से दिखा सकते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस को। तो देखिए रिजल्ट्स क्या आए। रिजल्ट्स ये आए कि जब डिमांड की लोच इकाई के बराबर हो, सप्लाई की लोच इकाई के बराबर हो, तो प्रोड्यूसर का सरप्लस इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर दोनों को बराबर बचते प्राप्त होती है। आइए हम देखते हैं यदि पूर्ति अधिक लोचदार है, यदि पूर्ति रेखा अधिक लोचदार है, अत्यधिक, ओके, अर्थात विलासी वस्तु है। क्यों विलासी वस्तु है? मूल्य में जिस अनुपात में परिवर्तन होता उस अनुपात से ज्यादा मात्रा में परिवर्तन होता है। यानी अगर इसमें 10% का परिवर्तन होगा तो इसमें 20% का परिवर्तन होगा। मूल्य में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है मात्रा में उस अनुपात से अधिक अनुपात में निगेटिव परिवर्तन होता है। डिमांड तो वही है, यानी लोचदार है, यानी ये आरामदायक वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है, आरामदायक है। क्लियर है? यहां पर देखिए ये डिमांड रेखा है जो कि पूर्ववत हमने लिया है, ये डिमांड रेखा है, इस इलास्टिसिटी 1 है, यानी यहां पर ये आरामदायक वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर देखिए कि पूर्ति रेखा जो आपकी है वो कम ढाल की है, कम ढाल की है मतलब अत्यधिक लोच की है, अत्यधिक लोच की है। क्लियर है? लोच ज्यादा है। E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर हम ई पॉइंट से लंब अक्ष पर एक रेखा खींच दें तो ये प्राइस को डिनोट करेगा, और अगर हम एक्स अक्ष पे खींच दें तो ये क्वांटिटी को डिनोट करेगा। आइए हम ड्रा करके आगे बढ़ते हैं। ये लो हमने ड्रा कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि ओ ए प्राइस कंज्यूमर देना चाह रहा था, लेकिन देना कितना पड़ा? ओ पी प्राइस देना पड़ा। Thus AP will be consumer surplus and triangle AEP will be consumer surplus। वहीं प्रोड्यूसर का देखते हैं कि OP प्राइस प्रोड्यूसर को प्राप्त होता है जबकि वो चाहता था कि मुझे OB प्राइस प्राप्त हो जाए, यानी मिलता जाता है जबकि वो चाह कम रहा था। अतः PP विल बी क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर्स सरप्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस हुआ, ट्रायंगल APE, और ये प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस आपका कंज्यूमर सरप्लस विल बी ट्रायंगल AEP होगा, जो हमने शेडेड पार्ट से दिखा दिया। ये लो हमने शेडेड पार्ट से दिखा दिया। ये आपका कंज्यूमर सरप्लस पोर्शन है। वहीं प्रोड्यूसर ओपी प्राइस चाह रहा था, इतना प्राइस चाह रहा था, लेकिन उसे मार्केट से मिल गया ओपी प्राइस, तो 10 ये पोर्शन आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया, जो हमने ब्लू शेडेड पार्ट से दिखाया। तो अब हमारे पास रिजल्ट्स क्या निकले कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, ये अगर कंडीशन है तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस अधिक होगा प्रोड्यूसर सरप्लस से, यानी उपभोक्ता को अधिक बचत प्राप्त होगी इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर। ओके, अब हमारे पास अगला है पॉइंट, अगर बेलोचदार हो, मांग वक्र अगर बेलोचदार हो, पूर्णतया नहीं बेलोचदार, यानी प्राइस में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उस अनुपात में डिमांड में परिवर्तन, उस अनुपात में सप्लाई में परिवर्तन कम होता है, यानी यहाँ पे 10% होता है तो यहाँ पर 9% होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास
होता कि जिस अनुपात में प्राइस में चेंज होता उस अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता बल्कि उससे कम होता है। ये अधिकतर अत्याधिक आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में पाया जाता है। आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में जो पूर्ति रेखा होती है वो बेलोचदार होती है। हम इसके पहले एक करेक्शन करना चाहेंगे कि यहाँ पर करेक्शन करना चाहेंगे कि यहाँ पर भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। हमको लगा डिमांड पहले, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए और वही डिमांड रेखा वही इलास्टिसिटी है, यानी लोचदार है, आरामदायक वस्तु को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? तो ये देखिए एडी आपके पास आरामदायक वस्तु को रिप्रेजेंट कर रही है और सप्लाई रेखा आपके पास बेलोच है, बेलोचदार है, यानी ई एस इज लेस देन 1 है। क्लियर है? वी आर एट ई इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम जहां पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, जहां पर डिमांड और सप्लाई है। अगर ई पॉइंट से एक हम लंब डालते हैं वाई एक्सिस पर तो ये प्राइस को डिनोट करेगा और अगर हम एक्स एक्सिस पे डालते हैं तो ये क्वांटिटी को डिनोट करेगा। हम ये देख लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये हम देखते हैं कि कंज्यूमर ओपीओए प्राइस देना चाह रहा था लेकिन देता कितना है? ओपी प्राइस देता है। और प्रोड्यूसर ओबी प्राइस लेना चाह रहा था लेकिन मिलता कितना? ओबी प्राइस। तो ये आपका ऊपर वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये जो है क्योंकि लेना देना ओ ए चाह रहा था बट देना पड़ रहा ओपी, तो ये आपका पास जो त्रिभुज होगा ये त्रिभुज कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट करेगा और ये त्रिभुज ट्रायंगल जो आपका होगा ये ट्रायंगल प्रोड्यूसर सरप्लस को रिप्रेजेंट करेगा। रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे? रिजल्ट्स आएंगे कि यदि ES इज ग्रेटर यदि ES इज लेस देन 1 एंड ED इक्वल टू 1, thus प्रोड्यूसर सरप्लस इज ग्रेटर देन कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर? अर्थात उत्पादक को अधिक बचत प्राप्त होगी और कंज्यूमर को कम बचत प्राप्त होगी। ये बात पॉइंट बहुत अधिक याद करने वाली चीज होती है। तो सो मच थैंक यू फ्रेंड्स। हमको उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। मैंने दोनों वीडियोस बनाए जो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग किया गया था क्योंकि बहुत अधिक एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि यदि मांग की लोचदार तथा दूसरी बेलोचदार है या ये कोई भी कंडीशन है तो बताइए बचत किसकी बचत ज्यादा होगी, प्रोड्यूसर की या कंज्यूमर की। तो आपके शायद आंसर इसमें काफी सॉल्व हो गए होंगे। सो मच थैंक यू।